सीएनबी से आवाज इबिक्स कैश स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। कमाई के अड्डे की चलिए कर देते हैं शुरुआत और एक काम करते हैं भारतीय बाजारों की मूड के साथ शुरुआत। उसके बाद बताएंगे अगला 1.5 घंटा क्या बेहतरीन पैनल लाइंड अप है आपकी मदद करने के लिए। तो आज एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला सेशन वो D-1 वो पेनल्टीमेट सेशन, बहुत वोलेटाइल ट्रेड। शुरुआत बेहतर नोट पे हुई यूएस से अच्छे संकेतों के चलते। एक समय भारतीय बाजार 60-62 पॉइंट ऊपर था, उसके बाद करेक्शन आया, फिर रिकवरी दिखाने की कोशिश करी और इवेंचुअली एक समय हमने ऐसा भी देखा जब 100 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा था। इस समय का हाईलाइट लेकिन यही है कि ऊपरी स्तरों से थोड़े से फिसल रहे। 1/4% की अभी भी कमजोरी के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। वो तो शेल्सन ने आखिरी हेडलाइन पढ़ी, मूडीज ने थोड़ा सा मूड सुधारने की कोशिश करी थी, तो उस भरोसे बैंक निफ्टी एटलीस्ट अभी भी 1/4% का उछाल, लेकिन ये बैंक निफ्टी एक समय 1% के आसपास की मजबूती पे था। तो अक्रॉस द बोर्ड ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा मुनाफा वसूली का प्रेशर। तो ये इसलिए मेरे ख्याल से आपको होता हुआ दिख रहा है आशीष जी। डायरेक्टर साहब आपके सामने लंबी अवधि का चार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रस्तुत करेंगे। 1 अक्टूबर का अगर आप लो देखें, वहां से अब तक आपने लगभग समझिए कि 360 अंक तो निफ्टी में जोड़े हैं, और अगर यही दशा आप बैंक निफ्टी की देखें तो वहां पर 860 अंक जुड़ते हुए दिखे हैं। तो 40-50 अंक निफ्टी पे लौटा दीजिए और यूँ समझिए बैंक निफ्टी पर तो अभी भी हरा निशान है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उससे क्या होता है कि मुनाफा वसूली हो जाती है और हर तरीके का आदमी खुश रहता है। बुल क्योंकि भाई पैसा घर आ गया, और बेयर क्योंकि आपको बाजार थोड़ा सस्ता आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, दोनों इंडिसेस के जो कंट्रीब्यूटरी स्टॉक्स हैं आप स्क्रीन पर प्रस्तुत कीजिए। हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि किन स्टॉक्स की वजह से आपको ये मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। पहले निफ्टी पर नजर डाल लीजिए। आज दिन जो है आशीष जी वो है H2 का, यानी कि HDFC बैंक और HDFC आपके सामने बढ़िया तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बजाज फाइनेंस की तरफ से दूसरी तिमाही के अपडेट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए 4 पॉइंट्स आपको देता हुआ दिख रहा है। और ONGC के तो क्या ही चर्चा कीजिए, एक्सिस बैंक में भी आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। बाकी इन्फोसिस, ITC, HCL टेक, हिंडाल्को और RIL की वजह से आप एक लाल निशान निफ्टी पर आता हुआ देखिए। ये सब जो दिग्गज स्टॉक्स की शैल सर बात कर रहे हैं, इनकी कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आगे चर्चा करें, डिस्कस करें एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का काम दरअसल इस समय के ग्लोबल संकेत कर रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स अब 250 पॉइंट से ज्यादा का दबाव, तो वापस 3/4% से ज्यादा की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। और यूरोपियन मार्केट्स खुले तो 3/4% के आसपास के दबाव के साथ थे, जैसा फ्यूचर इंडिकेट कर रहा था। इस समय का यूरोप का ट्रेड जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा डॉक्टर साहब। कैक्स, डैक्स और फुट्सी आपकी स्क्रीन पर 1.5 से लेकर 1.25% का दबाव है। तो अच्छे खासे प्रेशर से यूरोप कामकाज कर रहा है और बढ़िया प्रेशर शायद आज को फिर यूएस में देखने को मिलेगा। तो डायरेक्शन की तलाश है यूएस मार्केट्स को। फ्राइडे चढ़े थे, मंडे गिर गए, ट्यूसडे चढ़े थे और आज फिर गिरने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। लेकिन चलिए पहले इन सब पर डिस्कशन होगा, मार्केट्स पे एक्सपर्ट्स का व्यू भी लूंगा। लेकिन कमाई के अड्डे में हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ रहा है, उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। हमारे साथ होंगे गौरांग शाह, जो फंडामेंटल राय लेकर आएंगे आपके लिए, और मुंबई से ही टेक्निकल कॉल्स के लिए जुड़ेंगे राहुल शर्मा, प्रकाश गाबा सर, चंदन तापड़िया, राजेश सतपुते। गुरुग्राम से हमारे साथ होंगे असित बरनपति, वो जुड़ चुके हैं बल्कि। मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ होंगी कविता जैन। भसीन सर होंगे 3 बजे, जिनसे जानेंगे उनके बढ़िया वाले पिक्स। और फिर हम लोग बातचीत करेंगे BTS, TSTBT या मोमेंटम कॉल्स की। अच्छा, इस बीच सुबह का प्रॉमिस भी डिलीवर करने की कोशिश चल रही है। नीरज वाजपेयी जुड़ने वाले थे भाई, ONGC का सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन वगैरह कर दिया है, तो ONGC पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। कितना और दमखम बचा है उस स्टॉक में जो आज कल की गजब की तेजी के साथ आज भी बढ़िया मोमेंटम, आज भी 3-3.25% इस कमजोर बाजार में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरीके की टेक्निकल कॉल्स आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं। अगर असित जी जुड़ चुके हों डायरेक्टर साहब, तो उनको स्क्रीन पर प्रस्तुत कीजिए और जानने की चेष्टा करते हैं उनका पहला कन्विक्शन ट्रेड क्या है। असित जी, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून आशीष जी। इनिशियली अभी मैं दीपक नाइट्रेट को लॉन्ग जाना चाहूंगा। आई थिंक इट इज ओनली फॉर इंट्राडे with a stop loss of around 2910 for a target of around 2950 and 60 level. मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम काफी अच्छा है और ये थोड़ा ट्रैक्शन अभी भी दिखा सकता है फॉर द नेक्स्ट 20-30 मिनट्स। बट ये ट्रेड कैरी करना शायद ठीक नहीं रहेगा बिकॉज ओइंग टू ग्लोबल प्रेशर। So that is one, and if I can give another call, that would be Tata Consumer. Tata Consumer is looking quite good.
अगर इसको हम स्टॉप लॉस फ्यूचर में रखेंगे 828, राइट नाउ इट इज 832, आई थिंक इट कैन गो टू अराउंड 845 लेवल में। इसमें डेटा दोनों में काफी अच्छा निकल के आ रहे हैं। सो दीपक नाइट्रेट एंड टाटा कंज्यूमर वुड बी माय पिक फॉर नाउ। और दीपक नाइट्राइट पर तो आपको ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख ही रहा है। आज यहाँ पर बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स केमिकल स्पेस में होते हुए दिखे आशीष जी, और इस काउंटर पर हम लोग लगातार तेजी आपको ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। 2 दिन पहले भी अस्सी जी ने आपको एक लॉन्ग कॉल यहाँ पर दिया था, रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम लगभग 37,50,000 शेयर, और आप समझिए कि लगभग आपको यहाँ पर 950 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये तो हाल है फिलहाल दीपक नाइट्राइट का। टाटा कंज्यूमर में क्योंकि एफएमसीजी क्षेत्र में आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है, उस वजह से आप बढ़िया मूव यहाँ पर भी देख रहे हैं। 832 का प्राइस। आशीष जी जरा चार्ट देखिए अपने सामने स्क्रीन पर, डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड जो आपके सामने टाटा कंज्यूमर पर बनता हुआ दिख रहा है। लगभग समझिए 880 की हाई से आज पहले दिन वॉल्यूम के साथ आपको टाटा कंज्यूमर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आशीष जी यहाँ पर कोई ऑप्शंस ट्रेड भी पसंद आएगा आपको टाटा कंज्यूमर में? टाटा कंज्यूमर का मैं 840 का कॉल बोलने वाला था। आई थिंक 840 का कॉल वो चल रहा है भी सर 26 रुपए में। आई थिंक अगर थोड़ा डीप आता है 23-24 रुपए में हम ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 20 फॉर ए टारगेट ऑफ 35-36। मैं टारगेट कम दे रहा हूँ क्योंकि अगेन इट इज ओनली फॉर इंट्राडे सजेस्टिंग। बट टाटा कंज्यूमर एंड दीपक नाइट्रेट, IRCTC, दीज आर ऑल ऑन दी मूव। मुझे लगता है कल मार्केट अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तभी भी ये सारे स्टॉक्स चलेंगे क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है इन तीनों स्टॉक्स में। तो टाटा कंज्यूमर का कॉल भी ले सकते हैं 840 का कॉल। वोलेटाइल भी हुए तब भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है इन काउंटर्स में, ये फिर भी चलते हुए शायद आपको नजर आए। लेकिन असित फिर भी मेंशन कर रहे हैं वर्ड ऑफ कॉशन, ये इंट्राडे ट्रेड्स ही हैं, इन्हें कैरी करना नहीं चाहेंगे गिवन ग्लोबल अनसर्टेन एनवायरमेंट। तो टाटा कंज्यूमर में 845 के टारगेट, 828 के स्टॉप के साथ और 840 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। कंडीशनल बाय है, डिप्स पे खरीदेंगे 23-24 के जोन्स के आसपास। और दूसरा पिक है दीपक नाइट्राइट का, उसमें भी स्ट्रेंथ है 2950 2960 तक जाने की। स्टॉप लॉस आएंगे स्क्रीन पे, उन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। चंदन को दिखाइए स्क्रीन पे जरा। चंदन, ये कैसे अप्रोच कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल में मार्केट्स को? अब तक क्या था, वो टेम्पलेट थोड़ी सी क्लियर थी, गिरता है बाजार तो खरीदने के मौके हैं, है ना, और बाकायदा ड्यूली रिवॉर्ड करके देता है बाजार। क्या ये भी वही टेम्पलेट का पार्ट है क्या? इस गिरावट में खरीदूं क्या? जी देखिए आशीष जी, हम पिछले 2 दिनों से इस गिरावट को खरीदने की सलाह दे रहे थे। अब हम थोड़ा सा बाजार में एक साइड में रहने की सलाह देंगे और या फिर सेलेक्टिव काउंटर्स में रहने की सलाह देंगे। हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी ने 3 अटेम्प्ट यहाँ पे बनाए थे 17,777 को पार करके उसके ऊपर होल्ड करने की। जो कुछ दिन पहले 17,947 का हाई बनाया था, उससे पहले का हाई था 17,792, अब की बार का हाई 17,884। तो कहीं ना कहीं ये 17,800 950 का जोन है जहां पे बार बार सप्लाई आ रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 दिन में थोड़े से वॉलेटाइल स्विंग्स मार्केट में बनेंगे, तो इंडेक्स में कोई मेजर व्यू नहीं रखेंगे। और आप देखोगे 4 दिन विक्स गिरा और आज विक्स में स्पाइक थोड़े से देखने को मिल रहे हैं। तो इंडेक्स कंपैरेटिवली कंसोलिडेटिव या फिर थोड़े से नीचे के लेवल के तरफ हम फोकस करेंगे। बट यस, हमारा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में अच्छे मौके हैं और आपको यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्लियरली देखने को मिलेगा। तो इंडेक्स में तो मैं 17,700 17,650 के जोन को आने का वेट करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे केमिकल स्टॉक्स और फर्टिलाइजर कंपनीज पे है। सुबह 10 के दमदार ट्रेड पे 2 ट्रेड्स की हमने बात की थी। एक तो था IRCTC जिसमें टारगेट हिट हुए और एक टाटा केमिकल था। और मैं अभी के ट्रेड के लिए टाटा केमिकल को वापस रिकमेंड करना चाहूंगा। यहाँ पे हम 1000 रुपए के प्लस के टारगेट की बात कर रहे थे, अभी भी मोमेंटम पेंडिंग है। इसके लिए इसी काउंटर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। 940 के स्टॉप लॉस से टाटा केमिकल रे आपको 999 और 1020 तक के अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करें। तो जिस स्टॉक का इंतज़ार मुझे स्क्रीन पर था वो टाटा केमिकल आपको आता हुआ दिख रहा है। और आशीष जी, एक बहुत बढ़िया बात हम लोग दीपक डिस्कस कर चुके। टाटा केमिकल में आप जो वैल्यू देख रहे हैं वो आपको रिकॉर्ड हाई दिखेगी और यहाँ पर भी आप शानदार मोमेंटम कम से कम आते हुए देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। टाटा केमिकल में आज आपके सामने जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपको फिलहाल दिख रहा है लगभग समझिए 933 करोड़ रुपए का। तो बढ़िया मूव यहाँ पर स्क्रीन पर आता हुआ। चंदन जी, सही मौका है अगर आप टिप्पणी करना चाहें यहाँ पर टाटा एलेक्सी की
बिल्कुल, देखिए टाटा एलेक्सी अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट आप देखोगे 3 दिन से रिकमेंड कर रहे थे हम। आज भी यहाँ पे देखोगे आप पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है और हमने यहाँ पे 7000 के पोजिशनल टारगेट्स की बात की है। देखिए 13 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। पहले जो हर्डल था वो लगभग 5950 के आसपास था। आज वो हर्डल डिसाइसिवली पार हुआ है, तो मेरे हिसाब से 5950 एक सपोर्ट हो जाएगा। इमीडिएट बेसिस पे 65 और फिर 7000 तक के लेवल बनेंगे। तो बिल्कुल टाटा एलेक्सी हमारा प्रिफर्ड काउंटर है और इवन यूएसडी आईएनआर की वजह से भी दी मार्केट को थोड़े से पिप्सोस मिलते हैं, तो उसमें आईटी और टाटा एलेक्सी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो टाटा एलेक्सी इस पे सुबह भी चर्चा हुई थी और दोनों से चर्चा हुई थी, चतुर्मोदा साहब भी थे और चंदन तापड़िया साहब भी थे, और टाटा एलेक्सी फिर से रिआइटरेट करते हुए स्ट्रेंथ है 6.25% का उछाल, लेकिन इस समय का जो टॉप बेट है वो टाटा केमिकल्स है। तो टाटा कंज्यूमर पे कॉल आई थी, टाटा केमिकल्स पे कॉल आई, टाटा एलेक्सी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टाटा ग्रुप पसंद आ रहा है सबको। लेकिन चलिए